भारत की कड़ी प्रतिक्रिया के बावजूद अमेरिका भारत के लोकतंत्र और भारत की न्यायिक व्यवस्था पर अपने बयानों के तीर छोड़ रहा है, जिसका पलटवार करते हुए भारत ने फिर से एक बार अमेरिका को आईना दिखाने की कोशिश की है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। आज हम रणनीति में आपको ये बतलाने वाले हैं कि किस तरह से भारत और अमेरिका के संबंध इस चुनावी माहौल में खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और क्यों दरअसल अमेरिका लगातार भारत को इस वक्त टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत में आम चुनाव चल रहे हैं। क्यों अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा लगातार अमेरिका उछाल रहा है और उसके साथ ही सवालों के जवाब में जिस तरह से मैथ्यू मिलर ने कांग्रेस के फ्रीज अकाउंट का भी मुद्दा उठा दिया, उससे ऐसा लगता है कि अमेरिका एक सोची समझी रणनीति के तहत भारत के खिलाफ हमले बोल रहा है। जबकि ये देखा गया कि अमेरिकी बयान के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए अमेरिका के भारत में जो राजनयिक हैं ग्लोरिया बर्बेना, उनको तलब किया और ग्लोरिया बर्बेना के साथ लगभग आधे घंटे की बातचीत विदेश मंत्रालय में चली और बड़े ही कड़े शब्दों में भारत ने कहा कि अमेरिका का कोई अधिकार नहीं कि भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप दे। भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका है और उस न्यायपालिका पर सवाल खड़े करे और ऐसे में दरअसल भारत को अमेरिका के बयान नागवार हैं। लेकिन अमेरिका है कि मानता नहीं। दोबारा हमने देखा कि किस तरह से इन्हीं सवालों के जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने फिर से एक बार केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा उठा दिया। ये कह डाला कि वो दरअसल इस मुद्दे को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं और इतना ही नहीं बल्कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज किया गया है उससे वो स्वतंत्र तरीके से और बराबरी में अपने चुनाव का प्रचार कर पाए, ये भी संभव नहीं होगा। तो ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका चाहता क्या है, क्योंकि जर्मनी ने भी ऐसी ही गलती की थी। जर्मनी ने भी भारत में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया था, लेकिन जर्मनी के जो सीनियर डिप्लोमेट हैं जॉर्ज एनजिविलर, उनको जब तलब किया गया उसके बाद जर्मनी ने अपना टोन डाउन कर लिया। जर्मनी को भी कहा गया था कि भारत के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप देना मित्र देश को शोभा नहीं देता। जर्मनी तो मान गया, लेकिन अमेरिका है कि मानता नहीं। तो क्यों दरअसल अमेरिका मानने को तैयार नहीं? अमेरिका के मन में क्या चल रहा है? अमेरिका क्यों भारत के चुनावी माहौल में जिस तरह से कभी कांग्रेस पार्टी का मुद्दा उठा रहा है, कभी केजरीवाल का मुद्दा उठा रहा है, यानी कभी आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बन जाता है तो कभी कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता बन जाता है और इससे साफ पता चलता है कि उसके हमले इस वक्त बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं, उसके हमले नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो रहे हैं। क्या बाइडेन को ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी का आगे भी बना रहना अमेरिकी हितों को सूट नहीं करेगा? क्या बाइडेन को ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी फिर से एक बार ताकत के साथ वापस लौटते हैं तो अमेरिकी हितों की रक्षा कर पाना भारत में संभव नहीं होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक के बाद एक जो दुनिया में इस वक्त एपिसोड हुए हैं उसमें भारत ने जो स्टैंड लिया है वो स्टैंड कई बार अमेरिका को नागवार गुजरा। शुरुआत हम रूस और यूक्रेन युद्ध से ही कर लेते हैं, जिसमें अमेरिका को ऐसा लगता था कि भारत रूस के साथ सभी संबंधों को समाप्त कर यूक्रेन के साथ खड़ा होगा, नेटो के साथ खड़ा होगा, यूरोप के साथ खड़ा होगा, वो अमेरिकी सैंक्शंस को मानेगा। लेकिन भारत ने कहा कि वो किसी सैंक्शन को नहीं मानता बल्कि अपने हितों को जरूर तरजीह देता है और इसीलिए भारत रूस से ऑयल इंपोर्ट करता रहा और भारत ने कई बार यूरोप को भी आईना दिखाया कि वे खुद थर्ड पार्टी के जरिए गैस और साथ ही ऑयल जो हैं वो रशियन ले रहे हैं। तो ऐसे में भारत को कैसे कह सकते हैं कि भारत रूस से इंपोर्ट को बंद कर दे? इतना ही नहीं बल्कि हमने इजराइल और हमास के युद्ध के दौरान भी देखा कि भारत ने सीधे तौर पर इजराइल पे हुए आतंकी हमले का भी प्रतिकार किया और फिलिस्तीन की बात भी कही। फिलिस्तीन के साथ इजराइल के टू नेशन थ्योरी की भी बात दोहराई और साथ ही युद्ध विराम के अलावा मानवाधिकार की बात कही। ये भी अमेरिका को कई बार नागवार गुजरा, क्योंकि फिलिस्तीन की बात अगर भारत करे तो अमेरिका को कैसे हजम होगा, जो कि इजराइल के साथ इस वॉर में पार्टनर है। इतना ही नहीं, G20 के दौरान आप देखिए तो भारत जिस तरह से ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर उभरा और जिस तरह से उसने ग्लोबल साउथ का नेतृत्व किया, ये भी अमेरिका के लिए सहज पचने वाली बात नहीं थी। क्योंकि अमेरिका को तो ऐसा लगता है कि उसके साथ अगर कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसके साथ अगर कोई देश जो है वो अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा रहा है तो उसका पिछलग्गू होगा, वो अमेरिकी हितों को ज़्यादा तरजीह देगा, वो अमेरिका के जो आदेश है उनका पालन करेगा। लेकिन ये तो नया भारत है, ये किसी आदेश का पालन नहीं करता। इसने तो ट्रंप के दौरान भी दिखा दिया था कि जब ईरान पर अमेरिकी सैंक्शंस लगे थे उसके बावजूद ईरान से भारत ऑयल इंपोर्ट करता रहा और उस वक्त भी मोदी सरकार ने कहा कि अपने ऊर्जा हितों को ज़्यादा तरजीह देंगे, न कि अमेरिकी सैंक्शन को। यही स्थिति इजराइल और हमास के दौरान युद्ध के दौरान भी हमने देखी और यही स्थिति हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान भी है। इस वक्त की ही हालत में देखिए तो यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं और उनके दौरे का मतलब समझा जा सकता है कि किस तरह से भारत का इंपॉर्टेंस इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन अमेरिका भारत को किस मुंह से दरअसल इस तरह की नसीहत देता है? वो अमेरिका
जो कि इस वक्त हम देखें, चूंकि अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और लगातार बाइडेन की सरकार ट्रंप को दबाने, ट्रंप को कुचलने का काम कर रही है, ट्रंप को एक तरह से देखा जाए तो न्यायिक मामलों में फंसाने का काम कर रही है, और वहीं अमेरिका भारत को नसीहत दे रहा है। ये वही अमेरिका है जो कि खालिस्तानियों के समर्थन में बयान देने से नहीं चूकता। ये वही अमेरिका है जो कि पाक प्रायोजित आतंकवाद को लेकर दोहरा रवैये को अपनाता रहा है। ये वही अमेरिका है जिसको लगता है कि वह हर किसी के मामले में हस्तक्षेप करेगा लेकिन खुद आईना नहीं देखेगा। लेकिन ये भारत है जो कि अमेरिका को आईने दिखाने से कतई नहीं चूकता, और इसीलिए जब दोबारा बयान अमेरिका की तरफ से आया तो भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई। सुन लीजिए भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कहा गया। The recent remarks by the State Department are unwarranted. Any such external imputation on our electoral and legal processes is completely unacceptable. In India, legal processes are driven only by the rule of law. Anyone who has similar ethos, especially fellow democracies, should have no difficulty in appreciating this fact. India is proud of its independent and robust democratic institutions. We are committed to protect them from any form of undue external influences. भारत के विदेश मंत्रालय की इस प्रतिक्रिया के साथ ही आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारत का भी रुख अमेरिका को लेकर बेहद कड़ा है। दरअसल अमेरिका को ऐसा लगता था कि भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके वो जो चाहेगा वो करा लेगा, लेकिन कई मोर्चों पर अगर देखें हम डिफेंस के सेक्टर में, तो भारत ने जो डिफेंस डील किए वो भी अपनी ज़रूरतों के मुताबिक किया। अमेरिका चाहता था कि F-16 और F-18 जैसे विमान भारत को बेचे, लेकिन भारत की सेना को, भारतीय वायुसेना को राफेल में अपना हित दिखा, भारत ने राफेल खरीदा। उसके अलावा नेवी के लिए भारत को राफेल एम में अपना हित दिखा और भारत ने राफेल एम खरीदा। अमेरिका को ऐसा लगता है कि दरअसल ये वो भारत नहीं है जो कि अपने सुपर पावर को मानता हो। ये नया भारत तो खुद सुपर पावर है, और ऐसी स्थिति में देखिए जब अमेरिकी सैंक्शन के बावजूद S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को भी रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत रूस से लेता रहा, ये भी अमेरिका को बेहद नागवार गुजरा। ये तमाम घटनाक्रम ऐसे हैं जिसके कारण स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होने के बावजूद बाइडेन की सरकार इस वक्त भारतीय चुनाव के माहौल में देखा जाए तो मोदी सरकार को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। जानकार तो ये भी कहते हैं कि इस टारगेट के पीछे दरअसल ये भी हो सकता है कि जिस तरह से पिछले राष्ट्रपति अमेरिकी चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को सपोर्ट किया था, वो बाइडेन को नागवार गुजरा था, और बाइडेन शायद उसका भी हिसाब किताब इस वक्त बराबर करने की कोशिश कर रहे हों। तमाम अटकलें अपनी तरफ, लेकिन ये बात तो पक्की हो चुकी है कि भारत ने जिस तरह से अमेरिका के पहले बयान के बाद कड़ा ऐतराज़ जताया, उनके राजनयिक को तलब किया, और उसके बावजूद भी अमेरिका अपने बयानों पर अड़ा हुआ है, तो इसका मतलब साफ है कि अमेरिका अपनी सोची समझी रणनीति के साथ भारत को चुनाव के इस माहौल में टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, भारतीय चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए भारत ने जब एक बार फिर से पलटवार किया है तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अमेरिका की तरफ से अब आगे क्या जवाब आता है, क्योंकि ये भारत अब वो भारत नहीं जो 70 के दशक का होता था, जो कि सुपर पावर की बातों को सुन लेता था और जवाब नहीं देता था। ये तो नया भारत है जो लगातार सुपर पावर को मानता नहीं बल्कि खुद को सुपर पावर समझता है, और जिस तरह से भारत ने अपनी तलखी के साथ अमेरिका को जवाब दिया है, अमेरिका को ये समझ जाना चाहिए कि दरअसल भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाना है, रिश्तों को आगे साधना है, तो इस तरह की बयानबाजी से तो संबंध नहीं रहेंगे। और इसीलिए आप देखिए कि हर अमेरिकी बयान पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। हर अमेरिकी बयान पर भारत ने न सिर्फ कड़ा ऐतराज़ जताया है बल्कि ये भी दुनिया को साफ कर दिया है कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारत में अगर देखें तो लोकतंत्र का मजबूत पिलर है जिसको कोई हिला नहीं सकता, और इसीलिए भारत के अंदरूनी मामले में कोई दखल ना ही दे तो बेहतर है। अगर दखल देगा तो उसे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आगे फिर एक नई रणनीति में इस मामले पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। मुझे और मेरे सहयोगी विकास राय को दीजिए इजाज़त।